शराब नीति की सफलता और तथा असफलता पर आपका ध्यान आकृष्ट करने आया हूँ। मैं मित्रों चाहता हूँ कि शराब असफल है या सफल है, इस पर एक डिबेट कराया जाए। एक थॉट प्रोवोकिंग बात मैं करना चाहता हूँ, एक डिबेट कराना चाहता हूँ, एक अभियान चलाना चाहता हूँ कि सरकार के अड़ियल रवैये के चलते बिहार में शराब नीति लागू होने से कितने राजस्व की हानि होती है। मित्रों, विश्व में अभी कहीं भी शराबबंदी नहीं है। पहले भी विश्व के अनेक देश हैं, जैसे फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, रूस है, अमेरिका, सभी ने 10 साल 8 साल के लिए शराब नीति चलाया था और असफल हो गया था और लागू नहीं कर पाए थे लोग। रूस ने 1914 से 1924 तक इसको लागू किया। फिनलैंड ने 1917 से 22 तक लागू किया। आइसलैंड ने इसको 1908 से लेकर 1932 तक किया। अमेरिका ने इसको 1920 से लेकर के 1933 तक लागू किया। अमेरिका का जो शराब नीति थी, जिस पे शराब पर पीने, व्यापार इत्यादि पर जो प्रतिबंध लगाया गया, अमेरिका को राजस्व की हानि का काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। उस समय के लोगों का, वैज्ञानिकों का तथा अर्थशास्त्रियों का कहना है कि उस समय इतना ब्लैक मार्केटिंग होने लगा और सिंडिकेट बनने लगा तथा बड़े बड़े शराब माफिया थे, वो लोग धनी होने लगे, अपराध बढ़ गया। चारों तरफ शराब बेचने के एरिया को लेकर के वर्चस्व की लड़ाई होने लगी और अंततोगत्वा 1933 में अमेरिका को शराब पर जो पाबंदी लगाई थी उस नीति को वापस लेना पड़ा। फिर 1937 में महात्मा गांधी ने भी इस पर रोक लगाने के लिए आग्रह किया था, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ध्यान में रख करके ब्रिटिशर्स ने इसको रोक लगाने से मना कर दिया। मित्रों, पहले भी एक कंठी मूवमेंट चला था, माने कंठीधारी लोग जो था, पंडित लोग था, ब्राह्मण लोग था, उन लोगों ने भी इस पर पाबंदी लगाने के लिए कोशिश किया, लेकिन यह असफल रहा। 1949 में आकर के भारत सरकार ने एक लाइसेंसिंग सिस्टम लागू किया कि शराब को व्यापार, उत्पादन तथा वितरण, उपभोग का नियम बनाया जाए। उसके बाद यह नियम चालू हुआ है। मित्रों, 1978-79 में पहली बार श्री कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में शराबबंदी लागू किया था। फिर उसी तरह से 1974 में एन.टी. रामाराव ने आंध्र प्रदेश में शराबबंदी लागू किया। उन लोगों का कहना था कि जो महिलाएं हैं उनसे शिकायत की थी कि सभी बुराइयों का जड़ शराब है, शराब के उत्पादन और पीने और व्यापार पर रोक लगा दिया जाए तो महिलाओं की दिशा ठीक हो जाएगी, लेकिन वो भी प्रयोग असफल रहा। इधर बिहार में माननीय श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार ने इसका प्रयोग शुरू किया है। 2008 के पहले इस व्यापार पर सरकार का ध्यान नहीं था, लेकिन 2008 के बाद सरकार ने इसको एक मार्केटिंग सेल का जिम्मा अपने लिया तथा अपने गली गली में शराब का दुकान खुलवा दिया। उस समय सरकार को करीब 750 करोड़ वार्षिक आमदनी होने लगी। यह सिलसिला 2014 तक चला। बाहरी व्यापारियों को बुलाकर के बियर फैक्ट्री खुलवाया गया। शराब का वितरण सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। जो 2015 में आकर के सरकार का राजस्व 3,3680 करोड़ रुपया हो गया, माने करीब 4,500 करोड़ रुपया की आमदनी सरकार को हो गई। अचानक सरकार के मन में पता नहीं क्या आया, जैसा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि कहीं गए थे, जो महिलाओं ने कहा कि इनके पति शराब पी करके इनके साथ घरेलू हिंसा करते हैं, मारपीट करते हैं। उन लोगों के बाद से, उन लोगों के दुख से द्रवित होकर के मुख्यमंत्री ने अचानक शराब पर पाबंदी लगा दिया तथा आज तक 2022 तक चल रहा है। मित्रों, 2022 तक 2016 1 अप्रैल से जो शराबबंदी की गई और 2022 तक अभी तक करीब 60,000 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। मित्रों, इधर आकर के जो बिहार सरकार के मंत्री हैं या जो महागठबंधन के नेता हैं, वो लोग भी कहने लगा है कि शराबबंदी से कोई लाभ नहीं हुआ। पुलिस तथा एक्साइज विभाग इसको कंट्रोल करने में असमर्थ साबित हुआ है, असफल साबित हुआ है। इधर श्री उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि शराबबंदी ठीक से लागू नहीं हो रही है। प्रतिमा दास जो कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि इसको बंद कर देना चाहिए। शराब जो नीति है यह प्रासंगिक नहीं है, लोग को खाने पीने में दिक्कत हो रही है, इसको हटा देना चाहिए। शराब बंदी पूर्णतः लागू नहीं हो रहा है। जीतन राम मांझी ने भी कहा, महासेठ साहब ने कहा। इस तरह से सरकार के भीतर बाहर तथा जितने लोग हैं दबी जबान से शराब नीति का विरोध कर रहे हैं तथा चाहते हैं कि सरकार को जो भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है वो
कम से कम आमदनी हो। सरकार बराबर केंद्र सरकार इसके विशेष पैकेज की मांग करती है कि इनको पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए इनका विकास रुका हुआ है। यदि यह 60,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार को मिलता तो कहाँ से कहाँ विकास हो जाता। मित्रों, शराबबंदी के बाद भी जहरीली शराब पीने से, नकली शराब पीने से हजारों हजार लोग मर रहे हैं, उनकी आंखें की रोशनी जा रही हैं, अपाहिज हो रहे हैं। यदि ये जो शराबबंदी के पहले भी जो स्थिति थी उससे बढ़ कर के जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई है। यदि वह पैसा जो सरकार को राजस्व में मिलता था रहता तो इन महिलाओं को, इन परिवारों को पुनर्स्थापित करने में बहुत मदद मिलती, लेकिन सरकार इसके तरफ ध्यान नहीं दे रही है। मित्रों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो खाने पीने की जो स्वतंत्रता है, वो आपकी मौलिक स्वतंत्रता है। आप खाना में दाल चावल खाइएगा या क्या खाइएगा, यह सरकार निश्चित नहीं कर सकती है। आप लोगों को मालूम होगा कि दक्षिण भारत में बीफ ईटिंग पर रोक लगाया गया, जिसका नतीजा हुआ कि दक्षिण भारत के जितने प्रदेश थे, खास करके NIIT के विद्यार्थियों ने गाय के मांस का टुकड़ा लेकर के कच्चे चबाते हुए वीडियो बना करके विरोध किया था। इस प्रकार किसी के खाने पीने पर आप रोक लगाते हैं तो असफल नहीं होगा। मित्रों, शराब को वर्गीकरण आप चावल दाल से नहीं कर सकते हैं। चावल दाल, जब किसी व्यक्ति को चावल दाल की व्यवस्था हो जाती है, जो उसकी मौलिक आवश्यकता खाने पीने की पूरी होने जाने लगती है, तो वह चाय पीने के लिए कोशिश करता है। वह चाय पत्ती ले आता है, चीनी ले आता है, दूध का व्यवस्था करता है, वह कॉफ़ी पीने लगता है। उसी तरह से यह शराब है, जब उसकी मौलिक आवश्यकताएं चावल दाल गेहूं की जब पूरी हो जाती हैं तो उसके लाइफ का क्वालिटी बढ़ने लगता है और वह शराब तथा कॉफ़ी इत्यादि पीने लगता है। अतः शराब को कॉफ़ी और चाय के श्रेणी में रखा जाएगा या साधारण चावल गेहूं के श्रेणी में रखने लायक नहीं है। मित्रों, मैं यह चाहता हूँ कि बिहार के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो प्रोफेसर से यूनिवर्सिटी के हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इस पर विचार करें और सरकार के अड़ियल रुख को बदलने में मदद करें। सरकार, नियम यह है तथा गांधी जी ने कहा था कि कोई भी विधानसभा या केंद्र सरकार में, लोकसभा में नियम बनता है तो नियम बनाने से जान लेना चाहिए कि विकास के जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है, यदि इस नियम बनाने से उस अंतिम व्यक्ति को फायदा हो रहा है तो वह नियम सही है। यदि उस व्यक्ति को, माने उस गरीब को फायदा नहीं हो रहा तो नियम बदल देना चाहिए। उसी प्रकार यह शराब जो अच्छे नियत से बनाया गया था, लेकिन सरकार लोगों को समझाने में असमर्थ रही। लोग को इस शराब नीति बनाने के पहले एक होमवर्क करना चाहिए था, जागरूकता पैदा करनी चाहिए थी, लोगों का विचार लेना चाहिए था। समाज में जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो विचार बनाने वाले हैं, उन लोगों का राय लेकर के इस पर अमल करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने आनन फानन में 2001 में इसको लागू कर दिया और कम समय दिया और शराब नीति अपना जारी रहा। मित्रों, मेरा कहना है कि यदि कोई नियम से सरकार को फायदा नहीं है, समाज को फायदा नहीं है और समाज में बुराई फैल रही है, सिंडिकेट चल रहा है, शराब तस्करी से नया धनी वर्ग पैदा हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, तो ऐसे नियम को बदल देने में कोई अहंकार टूटने की जैसी बात नहीं होती है। सरकार का रुख लचीलापन होना चाहिए और तथा यह नियम जो शराब नीति बनाई गई है विधानसभा से, इसको रद्द कर देना चाहिए और लोगों से बताना चाहिए सरकार को कि इसको हम सफल करने में, इसको असफल रहे, इसकी नीति को हम लागू नहीं कर सके, हम लोगों को समझा बुझा नहीं सके, ऐसा लोगों के हित में तथा राजस्व की हानि हो रही है, उसके हित में हम इस नीति को रद्द करते हैं। इसमें सरकार की कोई अहंकार की बात नहीं थी। सरकार को लचीलापन रुख अपनाना चाहिए। सरकार को समय के अनुसार तथा राज्य की जनता के भविष्य के साथ भलाई के लिए नियम में बदलाव यदि होता है तो इसमें सरकार की कोई मानहानि नहीं होती है। मुख्यमंत्री या जो सरकार है, यह अड़ी हुई है कि जो हम नियम बनाए हुए हैं शराब का, वही सबसे अच्छी है। मित्रों, बिहार सरकार पहले इस नियम को जो बनाई थी, इसमें लाइफ इम्प्रिजन, आजीवन कारावास का व्यवस्था किया गया था। बाद में जिस मकान में 2 बोतल शराब मिल जाता था या होटल या रेस्टोरेंट में 2-3 आदमी पकड़ लिए जाते थे, मकान को जब्त करने तक का भी प्रावधान था। इतना कठिन प्रावधान जो अपराध का अनुपात में सज़ा 4 गुना होता था, उस नियम में बदल दिया गया। इधर बिहार सरकार ने कहा कि नहीं, अब पीने वाले जो हैं उनको अलग और बेचने वालों को अलग किया जाएगा। जो पीने वाले हैं उनका ट्रायल फाइन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेंगे। हाई कोर्ट से आदेश ले लिया गया है। केस की संख्या को ध्यान में रखते हुए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही सबका ट्रायल करेंगे और केस का जो बेल वगैरह देना है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेंगे। मित्रों, बिहार सरकार बहुत तरह का इसमें सफल बनाने के लिए
प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन कंप्लीट असफल साबित हुई है। लोग जनरली पुलिस और एक्साइज विभाग को जिम्मेवार ठहराते हैं कि ये लोग बढ़िया से पालन नहीं कर रहे हैं। थाने में जाइए, चाहे किसी एक्साइज वाले से बात कीजिए तो हर रोना रोता है कि इसको रोका ही नहीं जा सकता है। हर घर में किचन में घुस करके वो क्या खा रहा है नहीं खा रहा है, यह लागू करना सरकार और पुलिस और एक्साइज के बस में नहीं है। खाना पीना एक निजी स्वतंत्रता है, इंडिविजुअल लिबर्टी है, और इसमें कोई हस्तक्षेप करता है सरकार चाहे कितना भी बलशाली हो, डंडे के चोट पर इसको लागू नहीं करा सकती है कि आप अपने थाली में भात खाइए, रोटी खाइए, आप दारू मत पीजिए। मित्रों, दारू एक दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। जो कुछ भी हो, मैं दारू के पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जो दारू नीति जो है लागू नहीं हुई और असफल साबित हुई है, इस पर मैं चाहता हूं कि सिविल सोसाइटी के लोग, बड़े बड़े जो विचारक हैं, इस पर अपना विचार दें, इस पर वाद विवाद चलावें। इसलिए मैं यह वीडियो थॉट प्रोवोक करने के लिए बना रहा हूं, डिबेट प्रोवोक करने के लिए बना रहा हूं, और आपसे आग्रह करता हूं कि इस पर विचार विमर्श करें। रेडियो, टीवी, जो सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और जो इलेक्ट्रॉनिक के जो बड़े बड़े चैनल हैं, इस पर बिहार सरकार के जो रुख है उनको रुख परिवर्तन करने के लिए आप लोग अपना विचार दें, सरकार को विवश कर दें कि यह नीति चलने लायक नहीं है। सरकार के भी जो लोग हैं, चाहे इनके विपक्षी लोग हैं, वह लोग खुले मन से इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि उनका वोट बैंक कम हो जाएगा। किसी का वोट बैंक किससे कम नहीं होने वाला है। जब सरकार इसको लागू करने में असमर्थ है तो इसको, इस नियम को रद्द करने में कोई बुराई नहीं है। धन्यवाद।